अब बेटा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.12 डिस्कस करते हैं। इसका बेटा ए पार्ट है, इसमें बोला था अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे है, तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेटा एक सर्कुलर लूप है ऐसे, जिसमें करंट मैंने मान लिया आई फ्लो हो रहा है बेटा, ठीक है। अब बेटा आगे इसमें बोला है कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेटअप in such a manner that the loop turns around itself, it means around its vertical axis। क्या बेटा ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर पाए जिसकी वजह से कॉइल अपनी इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट बेटा रोटेट कर सके, अपनी इस एक्सिस के अबाउट में ऐसा कोई फील्ड बेटा हम सेटअप कर सकते हैं, ये पूछा है। जरा बेटा ध्यान से समझो, आपने देखो टॉ वेक्टर पढ़ा था, एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इससे आपको क्या पता पड़ रहा है बेटा, टॉ वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर के। अब सोचो एरिया वेक्टर बेटा कहाँ होता है, ऐसे इसकी सरफेस है तो बेटा एरिया वेक्टर जो होगा ऐसे तो रहा होगा ऊपर की तरफ, ये ए वेक्टर रहा होगा। अब बेटा जो टॉर्क होगा वो आपको दिख रहा है यहाँ से फॉर्मूले से कि ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो बेटा मैं कोई भी फील्ड लगाऊं तो जो टॉर्क लगेगा बेटा वो इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन है, कॉइल का प्लेन। तो बेटा हर हाल में जो टॉर्क होगा कॉइल के प्लेन में होगा, लेकिन ये चाह रहा है इस एक्सिस के अबाउट, यहां तो पॉसिबल है नहीं। दिस इंप्लाइज टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर, इट मींस इन द प्लेन ऑफ कॉइल। तो बेटा कॉइल के प्लेन में आएगा टॉर्क हमेशा, इट मींस जो कॉइल घूमेगी उस एक्सिस के अबाउट घूमेगी जो उसके प्लेन में मौजूद होगी। ऐसे ऐसे घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है, लेकिन बेटा ऐसे नहीं घूम सकती। बात समझ आ रही है। सो हम कह सकते हैं सो कॉइल कैन नॉट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ, या अबाउट इट्स एक्सिस बोल दो, ये कॉइल की एक्सिस है ना, अबाउट इट्स एक्सिस, ये बेटा एक्सिस है, इसके अबाउट ये चाह रहा था रोटेट कराना तो रोटेट नहीं करेगी। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट। बेटा बी पार्ट में कहा है अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बेटा करंट कैरिंग लूप है एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में मौजूद है। इफ द लूप इज फ्री टू टर्न व्हाट इज इट्स ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा याद करो चैप्टर 2 हम जानते थे बेटा जो वर्क करना पड़ता था वहाँ पे W इक्वल टू होता था PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता था। वहाँ पे बेटा जो एंगल होता था P और E के बीच में होता था, हमने वो निकाला था पोटेंशियल एनर्जी, माइनस PE cos थीटा थी। तो बेटा वहाँ पर जो हम देखते थे एंगल किसके बीच में होता था, P वेक्टर एंड E वेक्टर। ऐसे बेटा यहाँ पर जो एंगल होगा वो किसके बीच में होगा, M वेक्टर एंड B वेक्टर। वहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम होती थी बेटा जब थीटा की वैल्यू जो हम निकालते थे वो कितनी होती थी, 0, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थी जब थीटा 180 था। बेटा ऐसे यहाँ पर है स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 0 होगा, M वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच एंगल, और बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वो हो जाएगा 180। ओके, तो बेटा यहाँ पे अगर हम ये पहले तो पूछा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बताओ क्या होगा, तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था थीटा 0 होता था। बेटा यहाँ पर भी थीटा 0 होगा, किसके बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन M वेक्टर एंड B वेक्टर, वहां पे होता था बेटा P वेक्टर एंड E वेक्टर के बीच। अब आगे बोल रहा है सो दैट इन दिस ओरिएंटेशन द फ्लक्स ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड एंड फील्ड प्रोड्यूस बाय लूप इज मैक्सिमम। बेटा आपको देखो लूप ऐसे दे रखा था, करंट आई फ्लो हो रहा है बेटा यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं जो फील्ड होगा इस कॉइल की वजह से कहाँ होगा बेटा, ऊपर होगा, फील्ड ड्यू टू कॉइल। अब बेटा आपको बता रखा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो जो एक्स्ट्रा फील्ड होगा बेटा वो भी तो सेम डायरेक्शन में होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है बेटा यहाँ पे ऐसे घूम रहा है तो M वेक्टर ऊपर को है, M वेक्टर कहाँ है बेटा, यहाँ एरिया वेक्टर के अलोंग होता है, देखो करंट ऐसे घूम रहा है, M वेक्टर ऊपर। और बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बता रही है, जो एक्सटर्नल फील्ड है B वेक्टर बेटा वो भी कहाँ है, ऊपर ही है। तो बेटा ऐसे ही हमारा एक्सटर्नल फील्ड भी है B वेक्टर, एक्सटर्नल फील्ड। तो बेटा ये बी कॉइल की वजह से था, वो फील्ड की वजह से, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है कि नहीं,
तो फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एज बी नेट इक्वल टू बी ऑफ कॉइल प्लस बी एक्सटर्नल, सो इट इज मैक्सिमम। तो बेटा आपको दिख रहा है सम से बड़ी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। अगर माना किसी एंगल पर होंगे तो बेटा कोई ना कोई कंपोनेंट जा रहा होगा इसके अलोंग, तो यहां पर ये मैक्सिमम आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इसका सी पार्ट दिया है, अ लूप ऑफ इररेगुलर शेप कैरिंग करंट इज लोकेटेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल व्हाई डज इट चेंज टू सर्कुलर शेप। बेटा हमें इररेगुलर ऐसे एक शेप में लूप दे रखा था, इसमें बेटा सपोज करो हमने ऐसे फील्ड मान लिया, बेटा ये एक्सटर्नल फील्ड है बी वेक्टर, बेटा ये एक्सटर्नल फील्ड है ये। तो ये पूछा था कि ये लूप इररेगुलर लूप जो है वो सर्कुलर क्यों हो जाता है। तो बेटा ये क्या चाहेगा लूप के इसके अंदर से मैक्सिमम फील्ड लाइंस जाए, इट मींस फ्लक्स क्या हो, मैक्सिमम हो। तो बेटा ये अपने एरिया को क्या चाहेगा, मैक्सिमाइज करना, क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बी ए कॉस थीटा। जैसे वहां पे होता था हमारा, ऐसे बेटा यहाँ पे फॉर्मूला है फ्लक्स का, वहां पे क्या होता था ई ए कॉस थीटा, ऐसे यहाँ पे ई की जगह बी आ जाएगा, तो बी ए कॉस थीटा। तो बेटा फील्ड तो अपना फिक्स है, तो एरिया को लूप मैक्सिमाइज करना चाहेगा। और बेटा किसी भी शेप के लिए मैक्सिमम एरिया किसका होता है, सर्किल का। ओके, इसलिए लूप कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। तो यहाँ पे बोलेंगे हियर लूप will allow maximum field lines. It means magnetic flux through loop will be maximum for it area of loop should be maximum. ओके, आप जानते हो एज फॉर एनी शेप द सर्किल हैज मैक्सिमम एरिया। बेटा किसी भी शेप की बात करें तो उसमें सर्किल सबसे ज्यादा एरिया रखता है। सो इर्रेगुलर कॉइल बिकम्स मैक्सिमम टू अलाउ मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू itself, the through it, है ना। Okay, friends, now pause the video and note it down.